हम आज बात करने जा रहे हैं कि जिन भाइयों के पास प्राइवेट बैंक के लिए पैसा नहीं है या जिनने क्रेडिट कार्ड एफडी का जो क्रेडिट कार्ड होता है वो नहीं ले पा रहे हैं, फिर उनको भी सिविल ग्रो करना है, उनको अपना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप भी टेंशन न लें। आपके लिए एक ऑप्शन और है। आज हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर लोन की। कंज्यूमर लोन जो कि होता है आपका किसी प्रोडक्ट के ऊपर लोन, जैसे कि आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, मोबाइल वगैरह। ये एक लोन सबसे छोटा लोन होता है और सबसे आसान लोन होता है, जो कि सबसे जल्दी अप्रूव हो जाता है और सबके लिए लगभग होता है। इसके लिए भी काफ़ी बैंक फाइनेंस करती हैं, जैसे कि आपका होम क्रेडिट, बजाज, आपका आईडीएफसी, एचडीबी और बैंक भी होती हैं जो कि आपको फाइनेंस करती हैं। लेकिन यहाँ बात आती है एज की। आपकी एज सपोज मान लीजिए 18 प्लस है, तो आपको अप्लाई अभी करना है होम क्रेडिट में या फिर डीएमआई या सैमसंग फाइनेंस प्लस वगैरह में। इनमें आपका लोन ईजिली हो जाता है, जो अप्रूवल रेशो है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो हम कुछ बात करने जा रहे हैं आज होम क्रेडिट के विषय में। होम क्रेडिट से यदि आप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे आपका ओरिजिनल, आपका आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये सब लेके आपके नियर बाय जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप हो, आप वहाँ पे जाएं और अपना कंज्यूमर लोन के लिए अप्लाई करें। आपको यदि आपने पहले कोई फाइनेंस नहीं कराया है तो फर्स्ट टाइम आप जैसे फाइनेंस करा रहे हैं तो साथ में आपके पास में कुछ डाउन पेमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि आपने सपोज़ 15,000 रुपये तक का कुछ प्रोडक्ट फाइनेंस कराने जा रहे हैं, लाइक टीवी है या फिर फ्रिज है, मोबाइल जो भी है, तो अराउंड 40% डाउन पेमेंट साथ में लेके चलें, जिससे कि आपका अप्रूवल का चांस बहुत बढ़ जाए। तो और कुछ गलती भी नहीं करनी है कि हमें डायरेक्टली ये नहीं कि फर्स्ट टाइम हम गए हैं फाइनेंस कराने और सीधा बोल दिया हमें 1 लाख का अप्रूवल चाहिए या 1 लाख का फाइनेंस कर दो। वैसे तो उसमें लिमिट आती है, लिमिट के हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। फिर भी लेकिन डाउन पेमेंट साथ में लेके चलना है हमें। उसके अलावा क्या दोस्तों, आपको जो बनाना है ईएमआई वो मैक्स टू मैक्स रखना है, 8 महीने की, 10 महीने की। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जितना लंबा आप टेन्योर रखते हैं अपनी ईएमआई का 6 से ज़्यादा, तो उतना अच्छा आपका सिविल बनता है कि आपको 6 महीने नहीं रखना है। और दूसरा ये, आपको हो सके तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट के लिए ही लोन अप्लाई करना है। मोबाइल के केस में लगभग कई बार फाइल रिजेक्ट हो जाती है, तो आपको कंज्यूमर लोन पे प्रायोरिटी देना है और आपकी जो ईएमआई है वो कम से कम 8 रखें, जिससे कि 8 महीने में आपका सिविल प्रॉपर बन जाता है। सेकेंडरी ये कि एक और रास्ता है जल्दी सिविल बनाने का, वो है आपके लिए गोल्ड लोन। आप गोल्ड लोन के द्वारा भी अपना सिविल इंक्रीज कर सकते हैं। उसमें भी आपको छोटे से छोटा गोल्ड 2,000 का या 5,000 का, आपके नियर बाय कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मणिपुरम फाइनेंस, इस टाइप की फाइनेंस कंपनियां होती हैं गोल्ड वाली, उनमें भी आप अपना गोल्ड रख के अपना सिविल इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ गलतियां अभी भी नहीं करनी है, वो ये कि कहीं भी जाके अपने बाइक के लिए अप्लाई कर दिया, बाइक लोन, कभी कार लोन, कभी होम लोन। इन सब के लिए प्रॉपर अपनी प्रोफाइल पहले स्ट्रॉन्ग कर लें और हमारी हर एक वीडियो को डीपली देखें, समझें, उसके बाद ही अपना हर एक कदम रखें, जिससे कि आपको दोबारा पछताना नहीं होगा और आपका सिविल बनने के पहले कहीं ख़राब ना हो जाए। तो अभी यहाँ पे हम जो यात्रा है वो हमारे सिविल बनाने की है, कम समय में है, और सिविल से जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उन हर एक बेनिफिट्स का फ़ायदा लेना है। लेकिन हमें अभी भी वो गलती नहीं करना है कि कुछ बड़े प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर दिया लोन के लिए हमने, या कोई लोन के लिए अप्लाई कर दिया हमने पर्सनल लोन वगैरह के लिए। तो आपको सिर्फ अभी कंज्यूमर लोन लेना है या फिर आपको गोल्ड लोन लेना है। इनसे आपका भी सिविल बन सकता है। आपका बैंक अकाउंट कोई सा बैंक चलेगा, चाहे आपका बैंक प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, बस प्रॉपर आपका उस बैंक से आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, बस इसमें आपका फाइनेंस इजीली हो जाता है। तो आप जल्दी से सिविल बनाने के लिए अपना नियर बाय जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वहाँ पर जाएँ और होम क्रेडिट से या फिर आप सैमसंग फाइनेंस प्लस से या डीएमआई से अपना लोन करा लें। डीएमआई जो होता है उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ सैमसंग का प्रोडक्ट ही करता है, इसलिए आप उसमें भी जा सकते हैं या फिर आप होम ग्रेड में जा सकते हैं। होम ग्रेड आपके हर एक प्रोडक्ट को फाइनेंस कर सकता है, चाहे टीवी किसी भी ब्रांड्स का हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, एसी, मोबाइल, लैपटॉप, सब प्रोडक्ट फाइनेंस करता है। लेकिन कुछ गलतियाँ भी नहीं करनी है हमें स्टार्टिंग में कम से कम बजट का प्रोडक्ट ही लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई रखना है, जिससे कि हमारा सिविल बन जाए। और जब तक पूरी प्रॉपर ईएमआई जो हैं वो, उनमें भी गलतियाँ कुछ हो जाती है लोगों से कि अपना ई मैंडेट अपना नहीं करा पाते या फिर अपनी किस्त अकाउंट से नहीं कटती। तो उसका विशेष ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो ईएमआई है वो एक तारीख जो आपको बताएंगे बैंक के एम्प्लॉय, उस तारीख को ही आपकी ईएमआई अकाउंट से कटनी चाहिए।
आपको गलती नहीं करना कि अपनी किस्त आप कोई लोग हाथ से भर देते हैं, कुछ लोग फ़ोन पे से ऑनलाइन जमा कर देते हैं, ये गलती नहीं करना है आपको। इसके भी बहुत बाद में आपको परेशानी भोगनी पड़ सकती हैं, उस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी तो आपको जो भी EMI बनी है, आपकी जो तारीख है उस तारीख में आपको, सपोज़ आपकी EMI बनी है 10 तारीख की, तो हर 10 तारीख के पहले 9 तारीख को आप अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखें, जिससे कि आपकी EMI बाउंस ना हो। कई बार क्या होता है कि आपकी EMI 10 तारीख को है और आपने 10 तारीख को बैलेंस डाल देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो डायरेक्ट डेबिट का जो होता है वो ऑनलाइन चलता है, वहाँ कोई मैनुअल कोई बंदा नहीं बैठा होता है कि सुबह 10 बजे 11 बजे आपको अप्लाई करेगा, नहीं। रात में जो 9 तारीख की रात है उसमें रात के 12 के बाद से कभी भी आपके अकाउंट से किस्त कट सकती है। और दूसरा ये कि आपने सपोज़ आपकी EMI 2000 रुपये की है और आपका कुछ चार्जेस भी होते हैं कभी कभी बैंक के। आपने ऐसा ना हो कि आपका खाता जीरो था और आपने सिर्फ 2000 रुपये ही डाल दें मेरी किस्त तो कट जाएगी, लेकिन हो सकता है आपका अकाउंट ऑलरेडी माइनस में हो। इसकी आप जानकारी रखें, अपने अकाउंट को माइनस में ना होने दें और जो आपकी EMI है वो डालें और बाकी कुछ बैलेंस अपने खाते में हमेशा रखें, जिससे कि आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज या कुछ और भी चार्ज हैं वो उसकी प्रॉब्लम ना आए और आपकी EMI टाइम पे कट जाए। एक गलती और होती है, यदि आपने गलती से भी अपनी किस्त को अकाउंट से नहीं काटा तो बार बार डायरेक्ट डेबिट जो होता है वो आपके अकाउंट में हिट करता है और आपके अकाउंट से कभी 295, कभी 499 ऐसे चार्जेस काटते रहते हैं ये लोग। उससे भी आपका सिबिल भी ख़राब होगा, आपका पैसों का लॉस भी होता है और आपके जो पैसे डाला था अपने खाते में वो भी कटता चला जाता है और कई बार तो लोगों का खाता माइनस में चला जाता है। तो बहुत सावधानीपूर्वक ये काम करना है हमको। इसमें आपको कोई डीपली और समझना है, यदि डायरेक्ट डेबिट के विषय में आप मुझे कमेंट करें, उसके लिए मैं आपको डीपली समझा दूंगा कभी विस्तार से। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि आपने यहाँ से एक प्रोडक्ट फाइनेंस कराया, आपने कल को या 2 दिन बाद या 2 महीने बाद किसी और से फिर जाकर अप्लाई कर दिया। ये गलती भी नहीं करना हमको। 8 महीने तक हमको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड से किसी भी प्रकार का कोई भी लोन अप्लाई नहीं करना है, वो भी अनसिक्योर लोन। क्यों नहीं तो क्या करते हैं लोग कि कभी लोन के अप्लाई कर दिया, कभी कुछ अप्लाई कर दिया, कभी फ्रिज के लिए अप्लाई कर दिया। ये गलती भी नहीं करना। यदि आपकी एज कम है तो आप अभी होम क्रेडिट्स कराएं। यदि आपकी एज 20 या 21 के प्लस है तो फिर आपके लिए और ऑप्शन भी हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, IDFC वगैरह हो गया है, और भी बहुत से बैंक हैं जो कि कंज्यूमर लोन फाइनेंस करते हैं। तो आज का जो वीडियो था वो होम क्रेडिट के लिए स्पेशल था। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए बजाज के बारे में। वहाँ पर हम आपको बताएंगे बजाज से कैसे फाइनेंस हो सकता है और बजाज के भी क्या बेनिफिट्स होते हैं। और होम क्रेडिट भी अच्छी बैंक है जहाँ पे आप टाइम पे EMI भरते हैं तो आपको एक लिमिट दी जाती है, एक कार्ड बनता है आपका, उसकी लिमिट मिल जाती है आपको अच्छी खासी, वो आप यूज़ कर सकते हैं एक OTP के साथ मात्र। सेकेंडरी ये यहाँ पर आप टाइम पे EMI भरते हैं तो आपको हो सकता है 6 महीने या 8 महीने 1 साल के बाद आपको बैंक खुद आपको एक ऑफ़र देता है पर्सनल लोन का। वो लोन जो कि अनसिक्योर लोन होता है, उससे भी आप अपना फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे फाइनेंशियल जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल लोन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।